तो आपको बता दें, हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी में आए हैं कांग्रेस के बागी 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में आए हैं। बीते दिनों राज्यसभा चुनाव हुआ था हिमाचल की एक सीट पर, जिसमें बीजेपी के हर्ष महाजन ने बाजी मार ली थी, लेकिन कांग्रेस के 6 एमएलए जिनकी तरफ से क्रॉस वोट किया गया था हर्ष महाजन को, उसके बाद कांग्रेस हार गई थी। अभिषेक मनु सिंह भी हार गए थे और ये बागी जो विधायक हैं अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के 6 एमएलए जिनको निष्कासित कर दिया गया था, क्रॉस वोट करने को लेकर उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई थी और अब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में आ गए हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट किया था, फिर निष्कासन की कार्रवाई इनके खिलाफ की गई। अब ये 6 जो बागी विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में आ गए हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बताएं कि जो 6 विधायक हैं वो इसमें बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसमें से 3 निर्दलीय भी हैं। और तस्वीरें आप यहां पर देखिए, जिस तरीके से सियासी समीकरण आखिर हिमाचल प्रदेश में के लिए किस तरीके से नजर आए थे। विनम्र निवेदन है कांग्रेस आए सभी माननीय 6 विधायकों का दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ना केवल दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर पूरी दुनिया में कोई है और लगातार कई वर्षों से हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और हम सबका ये गौरव है कि हमको उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। उनके नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र की सरकार ने कार्य किया, एक और तो देश में 25 करोड़ गरीबों को अति गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाए, गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चलाई, चाहे वो 4 करोड़ पक्के मकान हो, 12 करोड़ शौचालय हो, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर हो, या फिर 13 करोड़ घरों को नल से जल देने की बात हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देने की हो, या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज पहले भी दिया, आगे भी मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी पर ही आज देश विश्वास करता है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और बल मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में हम और सशक्त होंगे। जिन वायदों को करके पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, वो वायदे उतने ही झूठे थे जितने वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थे। और आपने उन चुनावों में भी देखा, लोग पूछते थे कहाँ गई कांग्रेस की गारंटी। गारंटी वहां फेल होने के 5 साल के बाद अवसर मिला था, यहां 1.25 साल के बाद अवसर मिल गया है। और 1.25 साल में जब चुनाव आया राज्यसभा का, तो जनता का गुस्सा। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप यहां पर सुन रहे थे, जिनकी मौजूदगी में 6 विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। बड़ी जानकारी आपको दें, हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। गया से चुनाव लड़ेंगे मांझी, काराकट से वहीं उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आरएलएम के उम्मीदवार हैं कुशवाहा, तो वहीं जीतन राम मांझी जो है वो भी चुनाव लड़ेंगे। काराकट से उपेंद्र कुशवाहा जो है वो चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी को लेकर बड़ी जानकारी है कि गया से वो ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा है जीतन राम मांझी, और एनडीए के अंदर शामिल होने के साथ ही सीटों का बंटवारा जिस तरीके से हुआ, उसमें गया से जिम्मेदारी जो है वो मिली है। गया से अपनी उम्मीदवारी यहां पर पेश करेंगे, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और वहीं काराकट से उपेंद्र कुशवाहा ताल ठोकते हुए दिखेंगे।
और आइए बढ़ते आगे। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की अगर बात करें तो यहां पर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के टिकट के बेचने के बदले किडनी लेने वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। इस बयान पर लालू यादव की 2 बेटी रोहिणी आचार्य ने, आपको बता दें छोटी बेटी हैं, जिनकी तरफ से लगातार हमला बोला जा रहा है। और इस बीच जो सम्राट चौधरी ने बयान दिया है उसको लेकर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य क्या कह रही हैं, आइए स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा ठोकने से भी पीछे नहीं हट रहा। इस बीच बिहार में सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर बयान दिया तो राजनीतिक भूचाल आ गया। दरअसल सम्राट चौधरी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर रोहिणी को टिकट बेचने का आरोप लगा दिया। लालू जी टिकट बेचते बेचते अभी तक बेटी को टिकट नहीं दिए थे। अब टिकट इसलिए दिया कि उनको तो ये पैसा कहीं से चाहिए, तो पहले पैसा पे टिकट बेचते थे, अब किडनी देकर बेटी को भी टिकट देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस लोकतंत्र का। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के इस बयान से बिहार में कोहराम मच गया है। आरजेडी नेता और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिना वक्त गवाए सम्राट चौधरी के बयान पर तीखा वार कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक नहीं बल्कि 3 बार पोस्ट किया। रोहिणी ने अपनी पहली पोस्ट में लिखा, जन्म दिया जिस माता पिता ने मेरा रोम रोम उनका कर्जदार है, भगवान से भी बड़ा दर्जा उनका, मैं तो सिर्फ उनका विस्तार हूँ, पितृ देवो भव मातृ देवो भव। लालू यादव की बेटी यही नहीं रुकी, उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम लिए बगैर फिर हमला बोला। लालू जी की बेटी हूँ, ओछी सोच और ओछे चरित्र वालों की हर ओछी बात का जवाब जनता के बीच जनता जनार्दन के अदालत में दूंगी। सही गलत का फैसला जनता करेगी। यही नहीं, उन्होंने सम्राट चौधरी के किडनी के बदले टिकट देने वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, अपने पापा को अपनी एक किडनी देना तो उनके प्रति मेरा कर्तव्य और प्यार है। अपने परिवार और अपनी जन्मभूमि बिहार के लिए तो रोहिणी अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है। सम्राट चौधरी और रोहिणी की तीखी बहस के बाद आरजेडी और बीजेपी भी आमने सामने आ गए। एक पिता पुत्री के रिश्ते पे इस तरह की ओछी टिप्पणी करके ना, आप लालू जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, रोहिणी जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। आपने अपने बारे में पूरी दुनिया को बता दिया कि आपकी सोच, आपकी समझ में कितना ओछापन, कितना घटियापन है। हमेशा उन्होंने ये किया कि वोट लिया और सत्ता में आए। किसी व्यक्तिगत तौर पे किसी आदत को उन्होंने आगे बढ़ाया अपने परिवार को, पुत्र को छोड़ के। मैं पूछना चाहती हूँ और पुत्रियों को, उसी क्रम में आज रोहिणी आचार्य जी को बढ़ा रहे हैं। निस्संदेह क्यों वो ऐसा क्यों नहीं करते? अगर उन्हें इतना ही सम्मान देना है तो अपनी बड़ी बहू को क्यों नहीं दे देते हैं वो टिकट? मैं पूछना चाहती हूँ। दरअसल किडनी की समस्या से जूझ रहे आरजेडी प्रमुख लालू यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने 2022 में अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाई और अब लालू ने अपनी बेटी को लोकसभा का टिकट दिया है, जिसके बाद बिहार में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी ने लालू पर टिकट बेचने का आरोप लगाया तो आरजेडी ने इस बयान को शर्मनाक करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अगली खबर भी बिहार से है। आपको बताते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने आ चुकी है। वो सीट औरंगाबाद की वो सीट है जहां पर ये फॉर्मूला तय कर दिया गया कि नहीं आरजेडी वहां से चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब निखिल कुमार जो सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि ये गलत कर रही है आरजेडी। अगर वहां से उम्मीदवार उतार रही है तो फिर ये एक तरफा जैसा फैसला है। और अब इस सीट पर जो घमासान है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, मुश्किलें क्या पैदा कर देगा आरजेडी और कांग्रेस में। ये है वो इंडी गठबंधन जो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तस्वीर देखते हैं, लेकिन कैसे एक एक सीट पर संग्राम देखने को मिलता है। तो ये आपको बता दें, जो सीट शेयरिंग को लेकर के औरंगाबाद की खासतौर पर जो वो सीट है उसको लेकर यहां पर घमासान देखने को मिला, क्योंकि आरजेडी ने औरंगाबाद में उतारा है अपना कैंडिडेट। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर और औरंगाबाद के पूर्व सांसद और इनके पिताजी भी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, कई वर्षों तक औरंगाबाद के को रिप्रेजेंट किया है। निखिल बाबू, ये यूनिलैटरल डिसीजन लिया जो आरजेडी ने, तो इसको कांग्रेस पार्टी किस रूप से ले रही है कि औरंगाबाद का सिंबल दे दिया किसी को, आरजेडी कैंडिडेट को? ये तो गठबंधन के धर्म का उल्लंघन है। कोलिशन धर्म जो कहते हैं, कोई भी फैसला हो वो मिलजुल के लोग लेते हैं, आम सहमति होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में सहमति